यहाँ पे जो है नई प्रक्रिया किस प्रकार से होने वाली है, क्योंकि सभी बच्चे जो है मेरिट लिस्ट ढूंढ रहे हैं कि मेरिट लिस्ट कब तक आएगा। उनको कॉल तो गया हुआ है, लेकिन इस संदर्भ में वो जानना चाहते हैं कि किस प्रकार से आगे की प्रक्रिया होने वाली है। पूरी प्रक्रिया एक बार जो है आप बता दें। बीएससी एग्रीकल्चर के लिए जो है फीस कितनी है ये, और ये फीस जो है ईयरली है या फिर जो है सेमेस्टर वाइज है। सेमेस्टर के अलावा भी कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस जैसे कि प्रैक्टिकल से रिलेटेड या फिर अलग कुछ चार्जेस हैं? बच्चे सीयूईटी में या फिर यूपी कैटेट या फिर एग्रीकल्चर के और भी जगहों पे काउंसलिंग करा रहे हैं, तो अगर वो यहाँ पे काउंसलिंग करा लेते हैं, एडमिशन ले लें, तो क्या उनका फीस वापस भी किया जा सकता है अगर कहीं और एडमिशन करा लेते हैं तो? कई लोगों के, बहुत सारे विद्यार्थियों के मन में मिसकंसेप्शन है कि क्लासेस जो है प्रॉपर नहीं चल पाती हैं। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब परिवार में। आज जो है हम लोग महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के गंगापुर परिसर में आए हुए हैं और यहाँ के प्रभारी डॉक्टर मनीष कुमार सिंह सर के साथ जो है बैठे हुए हैं। सर से हम जानने के प्रयास करेंगे कि बीएससी एग्रीकल्चर और एमएससी एग्रीकल्चर के लिए पूरी क्या प्रक्रियाएं हैं, क्योंकि सर बच्चे थोड़ा कंफ्यूज हैं। इस बार पहली बार यहाँ पे जो है कैंपस में बीएससी एजी और एमएससी एजी स्टार्ट होने वाला है, तो इससे संबंधित हम थोड़ा सा कुछ प्रश्न जानना चाहेंगे, बच्चों को बताना चाहेंगे कि किस तरीके से नई प्रक्रियाएं प्रारंभ होने वाली है। तो सर सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब परिवार में। जी, धन्यवाद। सर शुरुआती दौर में हम ये जानना चाहेंगे कि यहाँ पे जो है नई प्रक्रिया किस प्रकार से होने वाली है, क्योंकि सभी बच्चे जो है मेरिट लिस्ट ढूंढ रहे हैं कि मेरिट लिस्ट कब तक आएगा। उनको कॉल तो गया हुआ है, लेकिन इस संदर्भ में वो जानना चाहते हैं कि किस प्रकार से आगे की प्रक्रिया होने वाली है। पूरी प्रक्रिया एक बार जो है आप बता दें। देखिए, जो एडमिशन की प्रक्रिया है, इसमें यही है कि अगर जितनी सीट्स हमारी वर्तमान में जो हमारी सीट्स है ईडब्ल्यूएस मिला के वो 263-64 के करीब हो रही है। इतने सीट पे हम लोग को दाखिला लेना है। पिछले साल 176 सीटों पे दाखिला लिया गया था। इस बार थोड़ी सीट बढ़ गई है विद्यार्थियों की मांग पर। तो 2-3 सालों से लगातार विद्यार्थी सीट बढ़ाने की मांग कर रहे थे, तो मुख्य परिसर और गंगापुर परिसर में हर जगह एकेडमिक काउंसिल और एग्जीक्यूटिव काउंसिल ने काशी विद्यापीठ के कुछ सीटें बढ़ाई हैं। तो बीएससी एग्रीकल्चर की सीट भी बढ़ी है। तो इतने सीटों पर हम लोगों को विद्यार्थियों को दाखिला देना है। अब जहाँ तक एंट्रेंस एग्जामिनेशन की बात आती है, तो एंट्रेंस एग्जामिनेशन का नियम ये है कि अगर किसी पाठ्यक्रम में जितनी सीटें निर्धारित हैं उससे दोगुने से अधिक आवेदन अगर आएंगे तभी प्रवेश परीक्षा होती है। वर्तमान में पहली बार एग्रीकल्चर साइंस गंगापुर परिसर में ट्रांसफर हो रहा है। भैरव तालाब परिसर में इससे पहले ये संचालित रहा है। भैरव तालाब परिसर कुल 6 से 7 एकड़ में अवस्थित है और जो कंस्ट्रक्शन एरिया है वो भी काफ़ी कम है। तो वहाँ पर विद्यार्थियों को बहुत सारी समस्याएं आ रही थी। सबसे बड़ी समस्या थी कि फॉर्म होना चाहिए, तालाब होना चाहिए, फ्लोरिकल्चर के लिए स्कोप होना चाहिए और अगर जहाँ खेती बाड़ी होती है, लैंड है, 20 एकड़ से ज़्यादा अगर लैंड है, तो वहाँ पर एग्रीकल्चर के आगे बढ़ने और पनपने की बहुत अच्छी संभावनाएं होती हैं और नए नए कोर्सेज भी खुल सकते हैं, लेबोरेटरीज खुल सकती है। तो गंगापुर परिसर का जो पूरा अभी खाली एरिया आप देख रहे हैं, कुल 46-47 एकड़ के लगभग है और 20 एकड़ से ज़्यादा की रिक्वायरमेंट होती है एग्रीकल्चर साइंस के लिए टेक्निकल बॉडी से एफिलिएशन लेने के लिए। तो वहाँ पर एक दिक्कत ये भी आ रही थी, टेक्निकल बॉडी जो है जो रेगुलेट करती है एग्रीकल्चर साइंसेस को, ये सीएजी और सीएजी को ऑल इंडिया लेवल पे या स्टेट लेवल पे, तो वो दिक्कत आ रही थी लैंड की। यहाँ पर वो समस्या नहीं है, यहाँ पे ऑलरेडी लैंड जो है बहुत ज़्यादा है। तो निश्चित तौर पर एग्रीकल्चर का भविष्य गंगापुर परिसर में ज़्यादा अच्छा है भैरव तालाब परिसर की तुलना में। अब दूसरी बात यह है कि जो आवेदन आए हैं इस बार, वो हमारी जो बढ़ी हुई सीट है उससे कुछ अधिक ही आवेदन आए ना। तो ऐसे में जो तिथि है वो बीत चुकी है, तो हम जितने विद्यार्थियों को बुला रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा देखिए, एससी कैटेगरी के भी लोग रहेंगे, ओबीसी कैटेगरी के भी लोग रहेंगे, जनरल कैटेगरी के भी लोग रहेंगे। तो थोड़ा सा ये आरक्षण के नियमों का भी ध्यान रखना है, हमको ध्यान में रखते हुए प्रवेश को सुचारू रूप से संचालित करना है। अब अगर अधिक फॉर्म आए होते तो फिर हम मेरिट बनाते, है ना, या कहते हैं कि आप एंट्रेंस एग्जामिनेशन लेते, लेकिन ऐसा है नहीं। तो जिन विद्यार्थियों को फोन गया है या जो भी विद्यार्थी यहाँ आएंगे, तो उनको निश्चित तौर से अगर वो एलिजिबल हैं, उनके पास 10+2 की मार्कशीट है और पास है साइंस स्ट्रीम में, तो निश्चित तौर पर उनका जो है प्रवेश यहाँ पर हो जाएगा अगर वो लेना चाहेंगे तो।
रह गई बात कि हो सकता है कि हमारी कुछ सीटें बची रह जाएं। जी। इस बात की संभावना ही है कि कुछ सीटें बची रह जाएं जिसपे विद्यार्थी ना आए, क्योंकि विद्यार्थी जो टर्न अप हो रहे हैं उसका रेशियो हम लोगों के पास है, मुख्य परिसर और यहाँ पे काउंसलिंग चल रही है, जी सर। तो 80 से 85% विद्यार्थी ही काउंसलिंग में आ रहे हैं। 70 से 80 85% जी विभिन्न सर। कोर्सेज में। तो यहाँ भी ऐसा अगर होता है तो 10 से 15% सीटें हमारी जो खाली रहेंगी, जी फिर हम लोग पोर्टल खोलेंगे और समय देंगे विद्यार्थियों को कि इतने समय तक आप अगर अप्लाई कर सकते हैं तो हम जो है वो सीट पोर्टल खोल के फिर से भरने की मतलब कोशिश सर करेंगे। दोबारा से इनको चांसेस, कुछ बच्चे अभी अगर फॉर्म नहीं फिलअप किए हैं वो। देखिए, ये निर्भर करता है कि अभी तो पहले हम उन्हीं को मौका देंगे जो कि एक निर्धारित तिथि तक, जैसे कि 30 जून तक जी की सर। तिथि थी। पहली बार तो और कम तिथि थी, लेकिन 2 बार मैंने एक्सटेंड कराई जी सर। और 30 जून तक जो एग्रीकल्चर साइंस बीएससीजी में जो विद्यार्थी प्रवेश लेना चाहते हैं, उन्होंने आवेदन किया है, तो पहला हक तो उनका ही बनता है जी कि सर। वो निश्चित समय में आवेदन कर चुके हैं, तो क्लेम उन्हीं का बनता है। तो हम पहले उनको जो है मौका देंगे और अगर सीटें हमारी बची रहें, जिसकी संभावना है कि बची रह सकती हैं सीटें, जिस तरह से टर्न अप हो रहे हैं विद्यार्थी, लेकिन निश्चित तौर पे ये नहीं कहा जा सकता कि बचेंगी, फिर भी हम लोग अनुमान व्यक्त कर रहे हैं कि बचेंगी कुछ सीटें। तो अगर बचेंगी तो फिर से हम पोर्टल खोलेंगे, जैसा कि नियम है, 10 दिन 5 दिन के लिए पोर्टल खोलेंगे और उसके लिए जो बच्चे अप्लाई करेंगे उनका एडमिशन हम लोग लेंगे। तो यानी कि सर जो बच्चे अभी फॉर्म नहीं भर पाए हैं वो भी हमारे साथ जुड़े रहें, या फिर परिसर के जो भी वेबसाइट है उससे जुड़े रहें, वहाँ पे नोटिस जो है प्रोवाइड कर दिया जाएगा अगर दोबारा से उनको फॉर्म फिलअप करना है। हाँ, ऐसा है कि देखिए, जो काउंसलिंग की डेट रखी गई है 12 और 14 तारीख को, जी। समर्थ पोर्टल पे हम लोग काउंसलिंग कर रहे हैं। यानी कि बनारस में मुझे लगता है कि पहला ऐसा विश्वविद्यालय है, बीएचयू के बाद विश्वविद्यालय का कैंपस है, जहाँ पर जो काउंसलिंग हो रही है या प्रवेश हो रहा है वो सीधे समर्थ पोर्टल पे हो रहा है। तो ये एक बड़ी उपलब्धि है, हमारे सारे पाठ्यक्रम, जितने भी पाठ्यक्रम यहाँ पे संचालित होते हैं, सबकी काउंसलिंग समर्थ पोर्टल पे हो रही है। तो ये एक मतलब सरकार की जो दिशा निर्देश है समर्थ पोर्टल पे काउंसलिंग करने का, उसका पूरी तरह से पालन हम लोग कर रहे हैं। तो अगर कुछ सीटें बच जाती हैं, जैसा कि 14 तारीख की शाम में ये कंफर्म हो जाएगा कि कितनी सीटें हमारी बची रह गई हैं। तो अगर सीटें बची रहेंगी तो निश्चित तौर पर हम लोग नए विद्यार्थियों को मौका देंगे जो किसी कारण से अभी काउंसलिंग नहीं करा पा रहे हैं या जिन्होंने फॉर्म नहीं डाला है, तो उनको निश्चित तौर से हम लोग मौका देंगे जब ये काउंसलिंग हो जाएगी उसके बाद। यानी 14 तारीख की शाम में हम लोग नोटिफिकेशन निकाल देंगे कि फॉर्म को मतलब कितनी सीटें बची हैं और उसके सापेक्ष मतलब एससी में कितनी सीटें बची हैं, ओबीसी में या जनरल कैटेगरी में कितनी सीटें बची हैं, और उसकी उसी के क्रम में आगे जो है पोर्टल खुलवाने की प्रक्रिया जो है वो प्रारंभ। लेकिन ये सब्जेक्ट टू बची हुई अगर सीटें बची रह जाती हैं तो तब जनरली होता क्या है कि जब लड़के आवेदन करते हैं ना, तो कई बार ऐसा होता है कि कुछ विद्यार्थी अपीयरिंग में डाल देते हैं जिनके रिजल्ट्स क्लियर नहीं होते हैं, किसी का कंपार्ट होता है, इस तरह की समस्याएं आ रही हैं। जी सर। तो कम से कम उस डेट तक जब लोग आएंगे तो ये समझ में आ जाएगा कि कितने जो है एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं यहाँ पे, क्योंकि ऑफलाइन काउंसलिंग करेंगे हम लोग जी सर। और उसको रिकमेंड करके फिर समर पोर्टल पे ऑनलाइन। तो ये समझ में आ जाएगा कि कितनी सीटें बची रहती हैं हमारी, तो उसके बाद फिर हम विद्यार्थियों को मौका देंगे जो हमारे यहाँ प्रवेश लेना चाहते हैं, वो आवेदन करके प्रवेश ले सकते दोबारा से आ सकते हैं। हैं। जी। अच्छा सर, ये बीएससी एग्रीकल्चर के लिए जो है फीस कितनी है ये, और ये फीस जो है ईयरली है या फिर जो है सेमेस्टर वाइज है? बीएससी एग्रीकल्चर का जहाँ तक फीस स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं, पहली बार हमारे यहाँ कैंपस में बीएससी एग्रीकल्चर आ रहा है, हालांकि पहली बार जब खुला था तो गंगापुर के लिए ही खुला था ये कोर्स, जी और सर। यहाँ पे पहले साल शुरुआत में जी काउंसलिंग सर। हम लोगों ने ही की थी अच्छा, और पहले बाद साल बाद काउंसलिंग। में हाँ काउंसलिंग हम लोगों ने की थी। उसमें बहुत अधिक विद्यार्थियों ने अप्लाई किया था, 4,000 से अधिक विद्यार्थियों ने अप्लाई किया था। और जब हम लोगों ने स्क्रूटनी किया, मेरिट बनाया, तो मेरिट बनाने के बाद जो विद्यार्थी हर पाए गए उनका एडमिशन पहले साल में हुआ था। हालांकि बाद में कक्षाएं भैरव तालाब परिसर में संचालित हुई, लेकिन पहली बार काउंसलिंग हम ही लोग करने वाले हैं। तो आपका जो प्रश्न है कि फीस कितना है, तो फीस वेबसाइट पर साफ हमारा जो प्रोसीजर है प्रवेश का, उसमें प्रवेश की प्रक्रिया, कैसे प्रवेश होगा, कितनी फीस है, ये सारा कुछ मेंशन्ड है। बहुत पहले जो प्रोसीजर जी ऑनलाइन है सर। वेबसाइट पर, तो 13,000 रुपये एक सेमेस्टर की फीस है। यानी सेमेस्टर कि वाइज। अगर आप ईयरली की बात करें तो 13 26,000 रुपये
ईयरली फीस होगी, लेकिन सेमेस्टर वाइज फीस जमा करने का प्रावधान है। तो 13,000 रुपये जो है एक सेमेस्टर की फीस है BSc। सेमेस्टर के अलावा भी कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस जैसे कि प्रैक्टिकल से रिलेटेड या फिर अलग कुछ चार्जेस हैं? सारे शुल्क उसी में जुड़े रहते हैं, सारे शुल्क सेमेस्टर वाइज, यानी परीक्षा का भी जो शुल्क है वो इसमें जुड़ा हुआ है। और इसके अलावा अलग से एक भी पैसा नहीं लिया जाता है, न लिया जाना चाहिए, क्योंकि जब सारे फीस हम प्रैक्टिकल का भी उसी में कंसोलिडेट जी करते सर। हैं और हमने जो है एग्जामिनेशन का भी ले लिया है, तो फिर अब बाद में जो है कोई प्रोविजन नहीं है और हमारे यहाँ कोई ऐसा कैश काउंटर भी नहीं है जी सर। जिसके थ्रू हम लोग फीस ले सकें। यहाँ पे जो भी फीस जमा होती है वो ऑनलाइन होती है और ऑफलाइन कोई काउंटर नहीं है, यानी कि कोई ऐसा प्रोविजन है ही नहीं कि हम जो है वहाँ पे कैश में ले सकें। वो विश्वविद्यालय के अकाउंट में सीधे पैसा ट्रांसफर होता है और वो एक ही बार लिया जाता है जब एडमिशन होता है तो। सर एक और प्रश्न जो बच्चों की तरफ से था कि कुछ बच्चे सीयूईटी में या फिर यूपी कैटेट या फिर एग्रीकल्चर के और भी जगहों पे काउंसलिंग करा रहे हैं। तो अगर वो यहाँ पे काउंसलिंग करा लेते हैं, एडमिशन ले लें तो क्या उनका फीस वापस भी किया जा सकता है अगर कहीं और एडमिशन करा लेते हैं तो? देखिए ऐसा है कि ये तो सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश भी आया है और इसको हम लोग फॉलो करते हैं। जी। अभी थोड़ी देरी तो जरूर होती है प्रक्रिया पूरी करने में, लेकिन जो विद्यार्थी कहीं और एडमिशन लेते हैं और प्रूफ के साथ ये प्रस्तुत करते हैं कि हमने यहाँ पे एडमिशन ले लिया है जी ना, सर। जी। तो हमारा प्रवेश निरस्त करके फीस वापस कर दी जाए, तो हम लोग उसको फॉरवर्ड कर देते हैं और विद्यार्थी जो अकाउंट मेंशन करता है उसके अकाउंट में पैसा वापस चला जाता है। यानी इस बात का ऐसा नहीं है कि अगर यहाँ से अच्छी जगह पर विद्यार्थी का कहीं हो जाता है जी सर। तो फीस रिफंड नहीं होगा, ऐसा नहीं है, फीस रिफंड होता है, एडमिशन भी कैंसिल होता है। ये सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग भी है और व्यवहार में भी है विद्यापीठ में, हम उसका पैसा वापस करते हैं। थोड़ा टाइम लग जाता है लेकिन वो ऑनलाइन ही वापस होता है पैसा, और यानी पैसा कि वापस हो जाता हर तरीके से आपको सपोर्ट मिलेगा, आप यहाँ पर आकर के एडमिशन ले सकते हैं। किसी भी प्रकार की समस्याएँ नहीं हैं, आप जो है अगर आपको कोई समस्या आती भी है तो आप सर से जो है मिल कर के उन समस्याओं का समाधान करवा सकते हैं। है। बिल्कुल समस्याओं का समाधान कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पे विद्यार्थियों की समस्याओं का समाधान करने के लिए बैठे हैं और जी। हमारे सारे विद्यार्थी और जो कोर्सेज चलते हैं कभी भी आते हैं, जो भी समस्याएं उनकी होती है हम उनके साथ पूरा कोऑपरेट करते हैं और हम भी चाहते हैं कि हमारे यहाँ के विद्यार्थी अच्छी जगहों पे जाएं, MSc में ले लें। अब आप MSc एग्रीकल्चर के बारे में हम आपको थोड़ा सा बताना जी, चाहेंगे जी क्योंकि सर। इस बार नया शुरू हुआ है हमारे यहाँ के विद्यार्थियों की मांग पर। तो MSc एग्रीकल्चर में चार जो स्ट्रीम है उसमें MSc एग्रीकल्चर की शुरुआत हुई है, जिसमें सबसे ज़्यादा फॉर्म एग्रोनॉमी के लिए आया है। उसके बाद जो है प्लांट प्लांट पैथ पैथोलॉजी है जी सर। और एक है एग्रीकल्चर, MSc एग्रीकल्चर इन इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स भी और एक और डिसिप्लिन है जिसमें विद्यार्थियों को पता है, जिसमें अ, यहाँ पे फॉर्म विद्यार्थी अप्लाई कर रहे हैं। तो अब देखिए जैसे एग्रोनॉमी का हम प्रश्न ले रहे हैं, हमारे पास 30 से 32 सीटें हैं और जी सर। विद्यार्थी 100 से ज़्यादा अप्लाई कर चुके हैं, अभी भी फॉर्म खुला हुआ है। तो जाहिर सी बात है वहाँ पर हमको मेरिट बनानी पड़ेगी। जी सर। जहाँ पर भी ज़्यादा अप्लाई करेंगे विद्यार्थी वहाँ पे हमको उनका जो प्रीवियस मार्क्स है, जैसे कि मान लीजिए ग्रेजुएशन का जो मार्क्स है जी ना, सर। उसको हम लोग कंसीडर कर रहे हैं और विभिन्न जो यूनिवर्सिटीज़ हैं जैसे BHU है, DU है और भी विश्वविद्यालय है, तो हम लोग ये देख रहे हैं कि वहाँ पर परसेंटेज कितना है मैक्सिमम और हमारे यहाँ का परसेंटेज कितना है जी मैक्सिमम, सर। या किसी और विश्वविद्यालय का मैक्सिमम कितना है, मतलब जिस विद्यार्थी ने टॉप किया है उसका कितना है, उसको लेकर के हम लोग एक स्केलिंग प्रोसेस अडॉप्ट किए हैं कि जहाँ पर थोड़ी कम मार्किंग है विद्यार्थियों की ना, जी सर। जैसे मान लीजिए 80% पे विद्यार्थी टॉप कर रहा है, कहीं पे 90% पे टॉप कर रहा है, जी। कहीं 95% पे टॉप कर रहा है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं स्केलिंग करके उतना बढ़ा दे रहे हैं, सबका बराबर कर दे रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए JNU से जो बच्चा पढ़ा है या जो DU से पढ़ा है या BHU से पढ़ा है, तो वो जो डिफरेंस है ना उसको हम लोग स्केलिंग कर दे रहे हैं ताकि सारे विद्यार्थी बराबर आ जाए, सबको एक बराबर बराबर बना करते हुए जो है हम लोग एडमिशन प्रवेश ले रहे हैं। सर एमएससी एग्रीकल्चर के लिए जो है फीस कितनी निर्धारित की गई है? नए कोर्सेज स्टार्ट हुए एमएससी एग्रीकल्चर के लिए तो उसमें जो है हर फैकल्टी के लिए कितनी-कितनी फीसें हैं? देखिए जो भी जिन जिन विषयों में शुरू हुआ, जैसे मैंने एग्रोनॉमी की बात की और हमने प्लांट पैथोलॉजी की बात की और हम इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, जी। तो इन सारे पाठ्यक्रमों में जो फीस है वो 20,000 रुपये प्रति सेमेस्टर है, यानी अगर ईयरली बात करें तो 40,000 रुपये लगेगा और इसी में सारा कुछ इंक्लूडेड है, प्रैक्टिकल
एग्जामिनेशन फीस, और इससे इतर 1 रुपया भी विद्यार्थी को कभी देना नहीं होगा। जो भी फीस ली जाती है एक बार ली जाती है और ऑनलाइन ली जाती है, जो विश्वविद्यालय के अकाउंट में जमा होती है। जी। सर कई लोगों के बहुत सारे विद्यार्थियों के मन में मिसकंसेप्शन है कि क्लासेस जो है प्रॉपर नहीं चल पाती हैं। अभी भैरव तालाब कैंपस पे चल रहा था तो वहाँ पे ये मिसकंसेप्शन था कि क्लासेस प्रॉपर नहीं चलती हैं और हमारे साथ भी कुछ बच्चे पढ़ते हैं वो बताते हैं कि क्लासेस चल रही हैं इसके लिए कोई समस्या नहीं है। तो मैं चाहूँगा कि आप एक बार जो है इसका रिव्यू दें कि क्लासेस प्रॉपर चलेंगी आगे और सभी को प्रॉपर गाइड प्रोवाइड किया जाएगा। देखिए, जैसे ही 14 तारीख को काउंसलिंग समाप्त होती है, जी, उसके तुरंत बाद जी सर। देखेंगे हमारी सीटें भर गई हैं, तो हम एक नोटिफिकेशन जारी करेंगे जिसमें कि कक्षाओं के संचालन की बात होगी, कि कक्षाओं का संचालन, और विश्वविद्यालय ने निर्धारित किया है कि 21 जुलाई से मुख्य परिसर, जी सर। अगर हमारा एडमिशन थोड़ा सा डिले होता है तो वेरिएशन केवल 10-5 दिन का होगा। अच्छा, फिलहाल जो शासन का गाइडलाइन है कक्षाओं को शुरू करने का, वो 1 अगस्त से जी, हम लोग पूरा प्रयास करेंगे। उसके पहले भी हम लोग प्रयास करेंगे कि कक्षाओं का जो है संचालन सुचारू रूप से हो, और जो टाइम टेबल इशू किया जाएगा वो विद्यार्थियों को प्रेषित किया जाएगा, तो विद्यार्थी उसी समय से यहाँ परिसर में आएंगे और उस समय पर उनकी कक्षाएं चलेंगी। इसका पूरा ख्याल रखा जाता है। और चूंकि भैरव तालाब परिसर में संचालित था, तो वहाँ पर भी कक्षाएं जो है समय से चलती रही होंगी, ऐसा मेरा विश्वास है। जी और सर। यहाँ पर भी ऐसे ही चलेगी कक्षाएं समय से, क्योंकि अन्य विषयों की परीक्षाएं कक्षाएं समय से चलती है। और एक चीज़ और भी हम लोग कोशिश करते हैं कि अ, जो मुख्य परिसर है और जो गंगापुर परिसर है, जी इसके सर। बीच में रोडवेज की बस चलाई जाए। पहले हम लोग काफ़ी चलाते थे यहाँ पे, वहाँ से विद्यार्थी बैठते थे और यहाँ आ जाते थे, और यहाँ पढ़ने के बाद जो शहर के इधर उधर के विद्यार्थी हैं, जी वो सर। रोडवेज बस में बैठ कर वहाँ चले जाते वापस ले जाते हैं। इसके लिए हम लोग को रोडवेज जो अधिकारी होते हैं उनके साथ टाई अप करना होता है, समझौता करना होता है, जी सर। और उसमें बहुत ही कम पैसे में विद्यार्थी मुख्य परिसर से यहाँ ट्रैवल करके आ सकता है, और अपना कक्षा जो है वो कंप्लीट करने के बाद, क्लास अटेंड करने के बाद वो फिर से वापस शहर में जा सकता अच्छा सर, चूँकि एग्रीकल्चर का स्कोप जहाँ तक हमारा मानना है कि अच्छा है आगे के एग्रीकल्चर करने के बाद काफ़ी स्कोप हमें समझ में आते हैं, अलग-अलग क्षेत्रों में जो है जा सकते हैं। तो आगे यहाँ एग्रीकल्चर शुरू हो रहा है, तो आगे के लिए आपका क्या व्यवस्था है कि आप किस तरीके से विज़न क्या है आपका सर एग्रीकल्चर को लेकर के, कि आगे किस तरीके से इसको लेकर के चलना है? है। कि विश्वविद्यालय का विजन बिल्कुल स्पष्ट है, कुलपति जी का विजन बिल्कुल स्पष्ट है कि एग्रीकल्चर को यहाँ बहुत ही अच्छे तरीके से इस्टेब्लिश करना है, और कोशिश ये की जानी है कि जो हमारे विद्यार्थी पास होकर के निकल रहे हैं जी सर। उनका प्रॉपर प्लेसमेंट हो, या अगर वो स्टार्टअप करना चाहते हैं तो उनको सारी योजनाओं से संबंधित जानकारी अच्छी रहे, कि जी कैसे वो सर। बैंक से मदद ले सकते हैं, जी, कैसे अपना स्टार्टअप कर सकते हैं। और यहाँ के विद्यार्थी दूर दराज के गांव में भी जाते हैं, और वहाँ पर जो किसान हैं उनको भी बताते हैं कि कैसे वो अपनी पैदावार को अधिक कर सकते हैं, किन जी किन सर। बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो ये सारे जो टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं, इस पर अगर विद्यार्थियों को अ, अच्छा नॉलेज है, तो मुझे लग रहा है कि अभी भी एग्रीकल्चर का जो स्कोप है पूरे देश में, जी वो सर। काफ़ी अच्छा है, और विद्यार्थी पढ़ के अच्छी अच्छी जगहों पर प्लेस हो रहे हैं। तो हमारा कोशिश यही होगी कि हम लोग जो है अपने प्लेसमेंट सेल को समुन्नत करें, जी, और यहाँ पर जो प्लेसमेंट कराते रहें एग्रीकल्चर के विद्यार्थियों के लिए, मुख्य परिसर के साथ भी टाई अप करके, ताकि जो विद्यार्थी हमारे यहाँ से पढ़ के निकले उनको वो रोजगार प्राप्त करें, रोजगार देने वाले भी बने। क्योंकि जो एरिया है इसमें बहुत सारे बच्चे पास होने के बाद ये भी सोचते हैं कि हम कुछ ऐसा करें कि वो एक अच्छा स्टार्टअप हो, हमको प्रॉपर सपोर्ट मिल जाए, बैंक से लोन हो जाए, और जो हमारे परिवार का सपोर्ट है, इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट है जी, डिफरेंट जगहों से, वो सपोर्ट लेकर के हम लोग अच्छा अच्छा स्टार्टअप कर सकें। तो ऐसा अगर वो करते हैं तो उनको हम लोग हर संभव सहायता उपलब्ध कराने की कोशिश करेंगे, और जो और भी टेक्निकल बॉडीज़ हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, उनके साथ हम लोग टाई अप करेंगे ना, एमओयू जी, जो है बिल्ड करेंगे, जी ताकि सर। विद्यार्थियों का अच्छा कुछ हो जाए और प्लेसमेंट अच्छा होता रहे। अच्छा सर लास्ट एक और सवाल हम जानना चाहेंगे कि क्या यहाँ पे गर्ल्स और बॉयज़ दोनों के लिए छात्रावास बन चुका है या उपलब्ध हो चुका है? क्योंकि अभी सर से हमने बात किया था उन्होंने बताया था कि यहाँ पे जो है अब प्रॉपर छात्रावास की सुविधा भी उपलब्ध कराने का प्रयास चल रहा है। देखिए, ऐसा है कि यहाँ पे हॉस्टल्स तो हैं, बॉयज हॉस्टल्स हैं, जी, अभी थोड़ा सा उसमें मरम्मत वगैरह करानी पड़ेगी। जी सर। जहाँ तक रह गया कि ये थोड़ा सा एरिया भी इंटीरियर में आता है, जी, ग्रामीण प्रदेश में आता है, बिल्कुल। और शाम होते ही आप देखेंगे कि यहाँ पे कोई चीज़ दिखाई नहीं देगी, आपको मिलेगा नहीं है कि जी बाजार सर। करीब में।
तो इन बातों का ध्यान रखते हैं हम लोग। और जो हॉस्टल्स हैं वो कोशिश हम लोग करेंगे कि हमारे जो बॉयज़ दूर दराज के आ रहे जी हैं सर। उनको मिल जाए। और जहाँ तक गर्ल्स का सवाल है, क्योंकि उनके साथ बहुत ज़्यादा रिस्क है, अगर प्रॉपर सिक्योरिटी नहीं है या जी सर। फेंसिंग नहीं है चारों तरफ से तो रिस्क है। तो वहाँ पर भी हम लोग ये कोशिश करेंगे कि जो है उनको भी हॉस्टल यहाँ मिले। और हम आपको बता रहे हैं कि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे हॉस्टल्स हैं जो कि प्राइवेट लोगों ने बिल्डअप किया है। सर गंगापुर में आस-पास में। अगर आस-पास में जी काफ़ी सर। हॉस्टल्स हैं, गर्ल्स का पीजी वगैरह वो चलाते हैं। जी सर। तो हमारे यहाँ जो विद्यार्थी पढ़ते रहते हैं, उन लोगों से बात होती है वहाँ पे, जी। बहुत अच्छे तरीके से वहाँ रहते हैं और यहाँ पर आकर के अपनी कक्षाओं का संचालन करते हैं। और थोड़ा-सा इंटीरियर में होने के कारण अभी इस विषय पर विचार किया जा रहा है कि कैसे सिक्योरिटी बढ़ाई जाए, किस तरह से गर्ल्स हॉस्टल और बॉयज़ हॉस्टल को संचालित किया जाए। क्योंकि ये एग्रीकल्चर साइंस के बच्चे जो है दूर-दराज से आएँगे, तो इस दिशा में भी हम लोग कोशिश करेंगे कि जो दूर-दराज के विद्यार्थी हैं, उनको नज़दीक ही कोई ऐसा मिल जाए सस्ते में जी, कि वो वहाँ पे रहें और यहाँ की कक्षाओं को में भाग ले सकें। यानी कि अगर आप यहाँ पे एडमिशन लेना चाहते हो तो मुझे नहीं लगता कि जितने प्रश्न आपके मन में आ सकते हैं, हमने सारे प्रश्नों का सर से जवाब लेने का, जानने का प्रयास किया कि क्या कुछ तरीके से आप जो है अपना पढ़ाई यानी कि यहाँ पे अगर एडमिशन लेते हो, तो किस तरीके से आप प्रॉपर एडमिशन लेने के बाद पढ़ाई कर सकते हो, सारा कुछ जो है आपका क्लियर हो गया। लेकिन अगर आपके मन में कोई और भी डाउट है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं या फिर सर का नंबर जो है पोर्टल पे प्रॉपर जो है उपलब्ध है। किसी भी प्रकार का अगर आपको जानकारी चाहिए तो यहाँ से आप ले सकते हैं। रही बात छात्रावास की, तो छात्रावास यहाँ पे अभी उपलब्ध नहीं है, लेकिन सर ने बताया कि आस-पास में कई लोग हैं जो प्रॉपर तरीके से गर्ल्स के लिए पीजी भी चलाते हैं, बॉयज़ के लिए भी पीजी चलाते हैं, जो कि बिल्कुल सेफ है सर। और वो आप वहाँ पर जा कर के रह सकते हैं, किसी भी प्रकार की आपको प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होने वाली है। और जो भी अगर आपको प्रॉब्लम, दिक्कत, समस्या आती है तो आप सर से कंसल्ट कर सकते हैं, आपको प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड किया जाएगा। जी। जी। तो सर नए अगर बच्चे जो एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए आपका क्या सुझाव है कि वो आकर के यहाँ पे किस तरीके से रह सकते हैं प्रॉपर जो है? देखिए, हमारे यहाँ जो विद्यार्थी अभी तक पढ़ रहे हैं, है जी, ना? हम जी लोग सर। सारे विद्यार्थियों को मोटिवेट करते हैं, शुरू में इंडक्शन क्लासेस चलाते हैं जी सर। और उनको डिफरेंट डिसिप्लिन के जो हमारे अच्छे टीचर्स होते हैं, जी वो सर। इंडक्शन प्रोग्राम में वो विद्यार्थियों के साथ इंटरैक्ट करते हैं। तो पहले तो उन लोगों के अंदर एक जिजीविषा या कहते हैं कि इच्छा शक्ति पैदा करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर छात्र के अंदर इच्छा शक्ति है पढ़ने की, जी, है ना? लगन के साथ वो अध्ययनरत रहता है, तो उसका भविष्य जो है उज्ज्वल होता है। और ये कार्य भी टीचर का होता है कि प्रॉपर्ली उसको मोटिवेट करे, कभी उसका मोरल नीचे ना जाने दे विद्यार्थी को, ताकि वो बराबर जो है सस्टेन्ड मोटिवेशन से आगे बढ़ता रहे पढ़ाई के क्षेत्र में। तो सबसे पहले तो हम लोग शुरुआत में विद्यार्थियों से जब इंटरैक्ट करते हैं तो उनको मोटिवेट करते हैं जी, कि कैसे आपको पढ़ना है, अगर आप इस तरह से अध्ययन करते हैं तो आपको फ्यूचर क्या होगा, फ्यूचर में आपको कितनी सुविधाएं मिलेंगी, आपकी जो लाइफ है उसका स्टैंडर्ड क्या होगा, जी ये सर। सारी बातें खुल करके विद्यार्थियों से की जाती हैं। और समय-समय पर विद्यार्थियों के लिए मोटिवेशनल क्लासेस की बहुत ज़रूरत होती है, ताकि उनका जो मोटिवेशन, परसिवरेंस है, वो ना सस्टेन रहे लंबे समय तक और वो पढ़ाई उसी तरह से करते रहें। और जानते हैं जो घर का माहौल होता है, कभी-कभी इस तरह की परिस्थितियाँ बन जाती हैं उनके साथ कि जो है घर के माहौल से विद्यार्थी प्रभावित होने लगते हैं, या जी सर। जो है उनका जो आस-पास का परिवेश है, जो फ्रेंड सर्किल है, उससे भी प्रभावित होते रहते हैं। तो बराबर अगर इस विषय पर खुल के चर्चा टीचर करता रहता है कि नहीं भाई, आपको जीवन में कुछ बनना है और आप ये अच्छा कर सकते हैं, आप ये अच्छा कर सकते हैं, इस स्ट्रीम में आप जाते हैं तो जी सर। यहाँ पे बहुत कुछ अच्छा स्कोप है आगे चल करके। तो जब इस तरह की बातें टीचर्स लगातार करते रहते हैं, विद्यार्थियों से इंटरैक्ट होते रहते हैं, तो जी, उनका जो मोटिवेशन लेवल है वो बढ़ा रहता है। और आपको मैं बता दूँ, दूसरे जो डिसिप्लिन है हमारे, जैसे कॉमर्स है, पॉलिटिकल साइंस है और आपका फाइन आर्ट्स है और एमए कई विषयों में संचालित है यहाँ पर। तो हमारे यहाँ कम से कम बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी जिसमें गर्ल्स की संख्या ज़्यादा है, 80% गर्ल्स की संख्या है जो जेआरएफ क्वालिफाई करते हैं, नेट क्वालिफाई करते हैं और आके हम लोग को सूचित करते हैं कि हमने ये क्वालिफाई किया, हमको रिसर्च प्रपोजल बनाना है। तो हम लोग उनको पूरा एक प्रोवाइड किए हुए हैं लिंक, जहाँ पर जैसे आईआईटीज़ हैं, एनआईटीज़ हैं या जी, जो है आईएम्स है, तो वहाँ पर जब भी पीएचडी के लिए एडवर्टीजमेंट होता है, जी, पीएचडी में एनरोल्ड होने के लिए, जी सर।
देखिए आईआईटीज जो पीएचडी करा रही हैं आज के समय में ना, वो ह्यूमैनिटीज और सोशल साइंस के विद्यार्थियों को भी अपने यहाँ पीएचडी करने का मौका दे रहे हैं। यानी आप कहेंगे कि पॉलिटिकल साइंस का विद्यार्थी है, सोशियोलॉजी का विद्यार्थी है, वो भी जा करके आईआईटीज में पीएचडी कर सकता है जी, ना, नेट क्वालिफाई या जेआरएफ क्वालिफाई करने के बाद, जैसा उनका एडवर्टीजमेंट होता है। इसी तरह से आईएम्स भी कराता है, एनआईटीज भी कराती हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन विद्यार्थियों को हम लोग प्रॉपरली देते हैं ग्रुप के माध्यम से और इसके माध्यम से। तो क्या होता है कि उनका अभी हमारे यहाँ बहुत सारे विद्यार्थी जो नेट जेआरएफ क्वालिफाई किए हैं, यहाँ के विद्यार्थी हैं, उनको एनआईटी से पीएचडी कर रहे हैं, बीएचयू यानी सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर रहे हैं, आईएम से भी कुछ विद्यार्थी पीएचडी कर रहे हैं। तो ये एक अच्छा मतलब है कि विद्यार्थियों को अगर आप इन्फॉर्म्ड रखेंगे कि यहाँ पर आप जा सकते हो, यहाँ पे जा सकते हो, यहाँ पे जा सकते हो, ये भी स्कोप खुला है आपके लिए। तो जितना ज़्यादा इन्फॉर्म विद्यार्थी रहेंगे उतना अच्छा उनका जो है कैरियर एडवांसमेंट और डेवलपमेंट होगा। यानी कि सर से हमने प्रॉपर तरीके से बात करने का प्रयास किया। सर ने बताया कि आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा, किसी भी प्रकार की यहाँ पे समस्या नहीं होने वाली है। तो आप यहाँ पे जो लोग भी फॉर्म फिलअप किए हैं वो आकर के एडमिशन लें। और ये जो आपके मन में डाउट था कि क्या हमारा कहीं और बीएचयू हो जाता है या फिर कहीं और जगह पे एडमिशन हो जाता है तो फीस वापस हो सकता है कि नहीं, वो सारी चीज़ें सर ने क्लियर कर दिया है। तो जो है आइए आप आराम से एडमिशन लीजिए। 12 तारीख से जो आपकी काउंसलिंग है, 12 और 14 को। और जो लोग भी अभी फॉर्म फिलअप नहीं किए हुए हैं और वो एडमिशन लेना चाहते हैं तो वो भी कॉलेज से जुड़े रहें, जो है वेबसाइट से जुड़े रहें, आपको वहाँ से भी प्रॉपर तरीके से गाइडेंस मिलेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आपको प्रॉपर तरीके से गाइडेंस और किसी भी प्रकार की ज़रूरत होगी तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। कोई और भी सवाल होगा तो आप क्वेश्चन हमारे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद।